विलोपन विधि यह एग्जाम बोर्ड में 100% आने का चांस रहता है, इसलिए सभी विद्यार्थी ये विधि को भी रिवीजन करके रेडी रहें। ठीक है, तो यहाँ पर विलोपन विधि जो मैं बताऊंगा केवल एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सुने समझे, इसके बाद देखिए आपका विलोपन विधि हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि बनाया जा रहा है, जो इसमें देख रहे हैं आप लोग दो समीकरण होते हैं। तो विलोपन विधि बनाने के लिए हमेशा कितने समीकरण होते हैं? दो। अब इसका रूल समझिए, इसका जो रूल है, तो प्रत्येक विलोपन में जो होता है दो चर होते हैं और किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए, विलोपन का मतलब विलुप्त, किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए समीकरण एक को दो में रखा जाता है और समीकरण दो को एक में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है समीकरण एक कहता है कि मैं दो वाला से प्रयोग करूँगा और दो वाला कहता है मैं एक से प्रयोग करूँगा। ये चीज़ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर जो है समीकरण एक के अगर उपयोग करना हो तो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ दो यूज कर लेंगे, और जो नीचे वाला समीकरण है वह ऊपर वाला से यूज करेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में कितना यूज किया हम लोग, कितने जरूरत उसके लिए? दो से, तथा समीकरण दो में तीन से। याद रखना यहाँ गुणा कर घटाने पर। अगर चाह रहे हम लोग x चर राशि को समान नहीं करना, अगर y चर को समान करना चाहेंगे तो y चर के राशि का अंक लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण में गुणा करते हैं। तो 2 3 6x, 2 चौका 8 और 2 दहा में 20, ये हो गए। अभी इसमें हम लोग कर लेते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, क्योंकि समान वही संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हम लोग कंप्लीट। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है। चिन्ह जो बदलता है समीकरण नीचे के अनुसार ही बदलता है, ध्यान से समझे। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जब ये चिन्ह के द्वारा बदला जाता है तो ये फिर चिन्ह खत्म हो जाता है, यानी ये समाप्त हो जाता है। ये चिन्ह आपका शेष मान होता है। तो यहाँ पर देखिए x चर की वैल्यू लिए थे, देखिए यहाँ समान आ गए, ये विलुप्त हो गए, क्योंकि 6x में से घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ प्लस प्लस की संख्या ऐड हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 14। ये कहाँ चल जाएंगे? हर में। तो y का मान जो आया 1। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण एक या दो में रख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर आएगा y का मान जो भी रखना हो समीकरण एक में या दो में। तो यहाँ पर समीकरण एक लिखा गया, इसलिए समीकरण एक शो कर लिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि y का मान जो आया है 1, इंटू छिपा इसलिए ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पक्ष का जो है ये इधर है, प्लस है तो माइनस, तो इसका मान जो है 6। तो x बराबर 6, ये हर में चल जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग का मान x का मान 2 और y का मान 1 आ चुका है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत से विद्यार्थी लोग को कंफ्यूज रहता है कि वास्तव में आंसर सही है या गलत है। तो कोई भी आंसर को आपको यदि चेक करना है तो किसी एक समीकरण में उसका मान रखकर ज्ञात कर लेना है।
ठीक है, तो चलिए हम एक समीकरण इसमें से ले लेते हैं। तो इसमें एक पहला हम समीकरण ले लिए। अब जो यक्स का मान आया है वो लिख लेना है और वाई की वैल्यू भी लिख लेना है। अब देखिए 3 दूना 6, 4 एकम 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष जो है इक्वल आ रहा है। तो जब दोनों पक्ष इक्वल आएगा तो समझिए आपका आंसर जो है सही है। और ये जो चेक करना है आपको कॉपी के पीछे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।